हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रिपोर्ट। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था फ्रिक्शन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, क्यों होती है। अब हम देखेंगे कि लॉज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। राइट, तो फ्रिक्शन अगर आपको याद नहीं है तो इट इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। राइट, दो चीज़ों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसे अपोज करने के लिए एक बॉडी दूसरे पे फ्रिक्शन लगाती है। फ्रिक्शन भी दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक तब है, स्टैटिक वो फ्रिक्शन होती है which opposes the tendency of sliding, tendency to slide. Kinetic friction वो होती है which opposes sliding itself. Okay, so मान लो कोई ब्लॉक है, इसका वेट W नीचे लगा रहा है और यही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N लगा रही है। मैंने इस पे कुछ फोर्स F लगाई, राइट। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो μs है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन μk है, राइट। ये फोर्स धीरे धीरे मैं बढ़ाती जाऊंगी और अल्टीमेटली आई विल रीच सम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता स्टैटिक फ्रिक्शन FL विच इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस वैल्यू पे ब्लॉक्स थोड़ा स्लाइड करना शुरू करेगा। नाउ वंस इट हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग, ये फ्रिक्शन नहीं लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि अब हमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज नहीं करना, हमें स्लाइडिंग को ही अपोज करना है। सो नाउ μk इनटू n, राइट। सो हमने ये पता किया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन यूजुअली वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, व्हिच मेक सेंस। जितनी भारी चीज है उसे हिलाने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स लगानी ही पड़ेगी। सो इफ यू वर टू ग्राफिकली प्लॉट इट कि मुझे कितनी फ्रिक्शन लग रही है, तो धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जाएगी। ये कहाँ आ गई मैं, दिस इज माई μs इंटू n जो मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन थी। और अब क्या हुआ, ये एकदम से कम होके ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कम होके ये पता है कितनी हो गई है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एट दिस पॉइंट स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। ये दोनों चीजें वंस अगेन आई विल रिपीट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो अब इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो μkn है दैट इज लेस देन और इक्वल टू μsn, हमेशा μk लेस देन इक्वल टू μs, which makes sense। स्टैटिक फ्रिक्शन का ज्यादा हो जाए, ऐसा ना कि स्लाइडिंग शुरू हो जाए एकदम से फ्रिक्शन बढ़ जाए। स्लाइडिंग के बाद कमी होगी, शुरू करना मुश्किल होता है, शुरू करी तो चलाते रहना है बस। μk लेस देन इक्वल टू μs, एज लॉन्ग एज मेरी एक स्टेडी फोर्स F लगती रहेगी, ये चीज चलती रहेगी, राइट। तो ये आई होप स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ये चीज क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो एक और चीज, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जो भी स्टैटिक काइनेटिक दोनों की बात कर रही हूँ मैं, इनटू नॉर्मल। नॉर्मल भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, मतलब सेम डायमेंशंस है। तो म्यू एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है व्हिच मेक सेंस, क्योंकि ये एक कोएफिशिएंट है, या सच कुछ नहीं है, ये एक कोएफिशिएंट है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, एक और चीज, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन नॉर्मल, इट विल डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब उतने ही वेट का ब्लॉक अगर मैं ऐसे रखूं, उतने ही वेट का ब्लॉक अगर मैं ऐसे रखूं, उतने ही वेट का ब्लॉक अगर मैं ट्रायंगल बना के रख दूं, उतने ही वेट का ब्लॉक अगर मैं बिल्कुल कोने पे कुछ कुछ करके बैलेंस करा दूं, एज लॉन्ग एज इन सबका वेट सेम है, इन सब पे सेम फ्रिक्शन लगने वाली है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, राइट। अच्छा, फ्रिक्शन से एक और जरूरी चीज की बात आती है, हमें मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए किसी भी चीज को हिलाने को, ठीक है। सो लेट्स गेट टू इट। मान लो ये कोई ब्लॉक है और ये किसी एंगल पे फोर्स लग रही है, किस एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे, हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी। और इस ब्लॉक का वेट मान लो m है, तो अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाती हूँ, ठीक, एक्चुअली इट इज डायग्राम को रेंडर FBD नया बनाते हैं। इसका वेट लग रहा होगा mg और ये नीचे से कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, ठीक है। इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, ये दो कंपोनेंट्स में जाएगी, F cos थीटा और F sin थीटा, ठीक है। तो ऊपर एक F sin थीटा जाएगी और एक F cos थीटा यहाँ बगल में जाएगी, यहाँ पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स जाएगी। अब अगर मुझे सिर्फ स्लाइडिंग शुरू करानी है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, ये पीछे जा रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो नॉर्मल की वैल्यू निकालो। ये बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 है, मतलब ये ऊपर जितनी जा रही है और ये नीचे जो आ रही है
बराबर होनी चाहिए। तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, मतलब जो मेरी नॉर्मल फोर्स है n दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट। अच्छा ये एक चीज आ गई। उसके बाद म्यू टाइम्स n इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि लेफ्ट पे जो फोर्स है वही राइट पे होनी चाहिए, मतलब म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, राइट। मतलब म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मतलब अगर मेरे को यहाँ जो फोर्स लगानी है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी टाइम्स म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। अच्छा अगर मुझे मिनिमम फोर्स देखनी है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज, म्यू और एम तो हिलने नहीं वाला, जीरो कांस्टेंट है, मैं हिला क्या सकती हूँ थीटा, तो इस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अगर आपको याद हो इसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर टू अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। और ये अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर कब होता है, जब मेरा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट। मतलब मेरी मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर एट एन एंगल tan थीटा कितना, tan इनवर्स म्यू। मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है, पुल करनी थी, सिर्फ पुल करना तो मिनिमम इतनी फोर्स इस एंगल पे लगानी पड़ेगी, इसमें सबसे कम मेहनत लगने वाली है। एक क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट, ओके। तो an insect crawls on the inner surface of a hemispherical ball of radius r। एक इंसेक्ट है और एक हेमिस्फेरिकल बॉल है रेडियस r का, और एक इंसेक्ट यहाँ चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ने दो बेचारे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड बॉल इज म्यू, ठीक है, ये इंसेक्ट जा रहा है और ये कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, म्यू। और मुझसे क्या पूछा है कि ये इंसेक्ट कितनी ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक है। इसका वेट अगर मैं कुछ mg मानती हूँ, ये mg लगने तो ऐसे वाला है, राइट, लेकिन ये जो इंसेक्ट जा रहा है ये ऐसे जा रहा है। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ये जो सिस्टम है पूरा ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो मान लो ये इंसेक्ट हाइट h तक चढ़ गया, राइट। ओके, मतलब ये इतना जो मेरा है इसमें हाइट h ये रही और ये चीज जो है वो r माइनस h है। अच्छा mg ये है, मेरी फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा है, तो अगर मुझे कंपोनेंट्स पे तोड़ना है, देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये मेरी जा रही है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरी नॉर्मल जा रही है, ठीक है, साथ साथ सॉरी नॉर्मल इस तरफ जाएगी, ये मेरी जा रही है mg cos थीटा, ये मेरी जा रही है mg sin थीटा, और ये पीछे जो मेरी जा रही है, पीछे जा रही है मेरी फ्रिक्शन। मतलब जो मेरी फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, और जो मेरी नॉर्मल है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये सेट है तो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, लेकिन दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, मतलब म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। इससे बस क्या है, mg mg कैंसिल करो, इसे यहां भेजो, सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, हमें तो थीटा ही चाहिए था, ठीक है। तो मतलब ये जो r माइनस h है, r माइनस h इज इक्वल टू कितना, ये चीज r है और ये चीज है, तो इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन थीटा, r माइनस h इज इक्वल टू r साइन थीटा, मतलब h इज इक्वल टू r टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा कितना हुआ यहाँ पे, साइन, एक मिनट ये देख रहे हैं, तो साइन नहीं कॉस हुआ ये, सो सॉरी, साइन नहीं, दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है मेरा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना हुआ मेरा, अगर tan थीटा म्यू है तो ये हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। और इतनी मैक्सिमम हाइट पे मेरा इंसेक्ट चढ़ सकता है,
सो जस्ट टू क्विकली रिमाइंड यू, हमने देखा कि फ्रिक्शन के लॉज क्या होते हैं, कैसे चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राफिकली ऐसे फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। डायग्राम ऐसे था, और ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर नॉर्मल फोर्स पे से डिपेंड करता है और उसी पर डिपेंड करेगा। अगर हमें किसी भी चीज को पुल करके खींचना है तो मिनिमम मुझे कहां लिखा है, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इतने एंगल पे। फिर हमने शॉर्ट एग्जांपल देखा, इस टाइप के काफी आते हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे प्रैक्टिस कर लें। आई होप ये चीज क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।